Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा फ्रेंड्स माताजी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय में से 5, 6 और 7वां श्लोक देखेंगे। तो रीड कर तथापि तद अभिप्रेतं जनन अहम अरिदम पृष्ठातो अनगमन मृत्यु पाद विलेशान क्षमा. Yet, in spite of my knowing his desire to destroy the dynasty, O Arindama Vidura, I followed him because it was impossible for me to bear separation from the lotus feet of my master. 6th sloka. Adraksham ekam asinam vijinvandayitam patim Sriniketam sarasvatyam kritaketam aketanam. Thus following, I saw my patron and master, Lord Sri Krishna, sitting alone and deeply thinking, taking shelter on the bank of the river Saraswati, although he is the shelter of the goddess of fortune. 7th sloka. Shyama vadatam virajam prasannatarunalocanam dorvis chaturvirviditam Pita Kaushambarena cha. The Lord's body is blackish but is eternal, full of bliss and knowledge, and very, very beautiful. His eyes are always peaceful, and they are reddish like the rising morning sun. I could immediately recognize him as the Supreme Personality of Godhead by his 4 hands, different symbolic representations, and yellow silk garments. स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे प्रे करना चाहूँगी कि मैं अपने प्यूरिफिकेशन के लिए कुछ बोल पाऊँ और आपकी और लॉर्डशिप्स के प्लेजर के लिए कुछ बोलो। तो हम इन श्लोकों में देखते हैं कि एक जो थीम है वो है कि टेकिंग शेल्टर, और हम देखते हैं कि जब जो देवता थे वो ब्रह्मा जी के पास गए थे कि हम बहुत तकलीफ में हैं, और फिर ब्रह्मा जी भूमि देवी को एक गाय के रूप में भगवान के पास लेके गए थे कि हम बहुत परेशान हैं, ये जो दानव हैं, जो दैत्य हैं, वो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, तो हम क्या करें।
तो इस प्रकार से उन्होंने भगवान का शेल्टर लिया। और श्रील प्रभुपाद का एक कोट है कि surrender means one of the item is full faith in Krishna, that in execution of my devotional service there may be so many dangers, but I have taken shelter of Krishna's lotus feet and I am faith. This is faith for Krishna. ये श्रील प्रभुपाद ने एक क्लास में बोला था कि सरेंडर करना मतलब कृष्णा की शेल्टर लेना, कि मैंने कृष्णा की लोटस फीट पकड़ लिए हैं, तो अब मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता, भले ही कितने डेंजर्स हो, पर हम उससे इजीली डील कर पाएंगे। एंड इसी से रिलेटेड भागवतम में एक श्लोक भी आता है, समश्रिता ये पाद पल्लवाप्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवम बुधेर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न देशाम। तो इसमें हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि फॉर दोज हु हैव एक्सेप्टेड द vote of the lotus feet of the Lord, who is the shelter of the cosmic manifestation and is famous as Murari, the enemy of the Mura demon. The ocean of the material world is like the water contaminated in a calf's hoof print. Their goal is Param Padam, Vaikuntha, the place where there is no material miseries, not the place where there is danger at every step. तो यहाँ पर भी श्रील प्रभुपाद यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे हमें कृष्ण के लोटस फीट का शेल्टर लेना है। और हम हमेशा किसी न किसी के शेल्टर में ही रहते हैं। अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम डॉक्टर का शेल्टर लेते हैं, हम जब छोटे होते हैं स्कूल जाते हैं तो हम टीचर का शेल्टर लेते हैं, हम अगर लीगली कोई इशू में फंसते हैं तो हम लॉयर्स का शेल्टर लेते हैं, और हमेशा हम एटलीस्ट बचपन से टीनेज तक तो हम पेरेंट्स के शेल्टर में रहते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हम किसी के शेल्टर में नहीं है, किसी के आश्रय में नहीं है, बट हमें बस लगता है कि नहीं हमें तो इंडिपेंडेंट होना है, बट इंडिपेंडेंट होना इज नॉट द आंसर। आगे फिर एक जैसे कॉन्सेप्ट आता है अनाथ और सनाथ का, कि सनाथ वो है जिसका एक मास्टर है, जिसका एक नाथ है जिसके अंडर वो शेल्टर लेता है, और जो अनाथ होता है जिसका कोई शेल्टर नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि ये जो अनाथ होते हैं, जैसे अनाथ बच्चे होते हैं, तो वो कितना स्ट्रगल करते हैं, कितना सफर करते हैं, वर्सेस जो सनाथ होते हैं जिन बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, तो वो इतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं करते हैं, एटलीस्ट उनके बेसिक नीड्स उनके पेरेंट्स देख लेते हैं और उनका ध्यान रख लेते हैं। एंड मैं क्लास सुन रही थी, उसमें एक प्रभु इसका एग्जाम्पल दे रहे थे कि अनाथ और सनाथ का कॉन्सेप्ट अगर हम डॉग्स में देखें तो हमें समझ आता है कि जो अनाथ डॉग है जो रोड्स पे रहता है, स्ट्रीट पे घूमता है, वो थोड़ा सा सैड लगता है, थोड़ा सा दुबला होता है, इतना हेल्दी नहीं होता है, कितनी बार ब्रूजेस होते हैं। बट जो पेट्स होते हैं, जो सनाथ होते हैं, वो काफी खुश रहते हैं, और इंडिया में तो वो एक लेवल तक ही है, बट वो प्रभु बता रहे थे कि वेस्ट में जो है वो पेट्स के लिए अब नए रूल्स बन रहे हैं कि जैसे अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो पर आपके पेट्स घर पे बैठे हैं, तो आपको उनके लिए एसी ऑन छोड़ के जाने की, उन्हें गर्मी लग गई तो। और अगर सेम चीज आप बाहर जा रहे हो तो आप उनके लिए टीवी ऑन छोड़ के जाओ कि वो बोर ना हो जाए, आपके तकिए ना फाड़ दें, आपके काउचेस ना खराब कर दें। और जो जिस प्रकार का उसे खाना मिलता है, उसे ये कभी नहीं सोचना होता है कि अब मैंने अभी थोड़ा सा खाया फिर मुझे आगे ढूंढना पड़ेगा। उसे पता है कि मेरे जो मास्टर हैं वो मेरे लिए बेस्ट ऑफ द फूड स्टफ्स लाके देंगे। और इवन अगर उसे कोई उठा के नहीं ले जा सकता, जैसे हम स्ट्रे डॉग्स देखते हैं कितनी बार म्यूनिसिपैलिटी वाले उन्हें उठा के ले जाते हैं, तो उसे कोई उठा के नहीं ले जाता। और अगर किसी ने उसको मार दिया तो उससे खुद को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, उसका जो मास्टर है, जो ओनर है, पेट ओनर, वो लड़ लेगा कि अरे आपने मेरे पेट को कैसे छुआ। तो जो सनाथ है वो कितना एंजॉय कर रहा है, एक तरह से हम देखें तो कितनी कंफर्टेबल लाइफ है, बट वो कैसे रहता है, एक पट्टे के साथ, उसके गले में हमेशा एक
वो लीश होता है। बट हम जब इसके बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, ये तो गुलामी है, ये तो गलत है। बट एक्चुअली ये बहुत वंडरफुल है, बहुत एक प्रोटेक्टिव स्पेस है। एंड एक प्रभु बता रहे थे कि उनके फ्रेंड्स आए थे स्पेन से उनसे मिलने, गोवर्धन आए थे वो। और वहां जब उन्होंने डॉग्स को देखा तो वो समझे और उन्होंने प्रभु जी से शेयर किया कि अब हमें समझ आ रहा है कि श्रीला प्रभुपाद हमेशा कुत्तों की बात क्यों करते हैं, कि वो कितनी मिजरेबल कंडीशन में है। क्योंकि वेस्ट में तो, पाश्चात्य देश में तो जो डॉग्स हैं वो एकदम राजा महाराजा जैसे रहते हैं और उनके लिए सब चीजें प्रोवाइड करी जाती हैं। एंड इवन जैसे एक जगह मैं सुन रही थी कि कैट सिटर्स होते हैं या डॉग सिटर्स होते हैं, तो वो एक एक्चुअल जॉब है कि आप सामने वाले किसी के डॉग्स को आप बैठ के टेक केयर करो एंड यू गेट पेड फॉर इट। बट जो अनाथ डॉग्स हैं वो इतना सफर करते हैं, उन्हें लग जाती है, कभी उन्हें कोई चलते हुए मार देता है, कार्स उन्हें परेशान करती है, उनके पास रहने का कोई प्रॉपर स्पेस नहीं होता है, खाने पीने का कुछ नहीं होता है। तो एक बहुत अनप्रिडिक्टेबल लाइफ है। और फिर हम देखते हैं कि जब जैसे गर्मियाँ होती हैं, अच्छी खासी गर्मियाँ, तो और हम बाहर जाते हैं तो हमें सिर्फ थोड़ा सा शेल्टर चाहिए होता है कि हल्का सा भी छांव मिल जाए। तब हम ऐसे सिलेक्टिव नहीं होते हैं कि नहीं, मैं तो एक बरगद के पेड़ के नीचे ही छाँव लूँगा या कहीं भी। एक बिजली के खंभे के नीचे भी हमें कभी-कभी लगता है कि हम 1-2 मिनट रुक जाएँ ताकि हमें थोड़ा-सा बेटर लगे। और जब किसी को बहुत प्यास लगी है, तब उस व्यक्ति का शेल्टर होगा जब पानी, कि जब वो थोड़ा-सा पानी पिएगा या पिएगी तो उन्हें तब शेल्टर मिलेगा। और श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 9 श्लोक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, The shelter of the shelter is independent of all, therefore he is the supreme shelter. तो ये प्रभु जी समझा रहे थे कि ये कृष्णा के लिए है कि ही इज द शेल्टर ऑफ ऑल द शेल्टर्स। लाइक हम टेम्पररीली कितने लोगों का शेल्टर लेते हैं, हम पेरेंट्स का शेल्टर लेते हैं, हम टीचर्स का शेल्टर लेते हैं, हम फिजिशियंस का शेल्टर लेते हैं। हम कितने अलग अलग प्रकार से शेल्टर लेते हैं, बट वो रियल शेल्टर्स नहीं है, एंड वो टेम्पररी शेल्टर्स। एंड उनके ऊपर जो एक है मेन शेल्टर, वो सुप्रीम शेल्टर, एंड वो है कृष्णा का शेल्टर, कृष्णा के लोटस फीट का शेल्टर। और हम देखते हैं कि जैसे बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स का शेल्टर लेते हैं, एक अगर डिजीज्ड पर्सन है वो एक डॉक्टर का शेल्टर लेता है, और एक आदमी अगर डूब रहा है तो वो एक नाव का शेल्टर लेता है। बट प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये सब एक्चुअली शेल्टर्स नहीं है, ये सब एक्चुअली शेल्टर्स नहीं है। द एक्चुअल शेल्टर है वो भगवान के लोटस फीट है, वो भगवान है। और ये प्रहलाद महाराज प्रे कर रहे हैं नरसिंहदेव से कि आप मुझे शेल्टर दीजिए, मुझे रियल शेल्टर चाहिए, रादर देन ये फॉल्स शेल्टर्स जो आपके शेल्टर के अंडर ही आते हैं। और शेल्टर भी हम देखते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं, एक पेरेंट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, फिजिशियंस एक्सेट्रा, और दूसरे कृष्ण सुप्रीम शेल्टर जो एक्चुअल शेल्टर है हमारे। एंड हमें ऑफ कोर्स इनकी शेल्टर लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बीमार हैं तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम तो बस कृष्णा की शेल्टर लेके हम बैठ के हरि नाम जप करेंगे। नहीं, हमारी तबीयत अगर खराब है एंड घर की कुछ मेडिकेशन से ठीक नहीं हो रही है तो फिर वी हैव टू गो टू द डॉक्टर एंड टेक प्रिस्क्रिप्शंस, टेक मेडिसिन्स। बट हमें नहीं सोचना है कि वो ही हमारे रियल शेल्टर्स हैं। हमें ये एक अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि कृष्णा हमारे रियल शेल्टर हैं, एंड ये शेल्टर्स हमें कृष्णा ने प्रदान किए हैं। एंड इन शेल्टर्स का काम है इन अ वे टू टेक अस टू कृष्णा। जैसे भागवतम में भी एक पॉइंट आता है कि आप पेरेंट, हस्बैंड, गुरु
मदर, ये सब रोल्स ना लें, अगर आप अपने बच्चे को या अपने डिपेंडेंट्स को कृष्णा के करीब नहीं ले जा सकते। तो हम देखते हैं कि इसी प्रकार कैसे जो सुप्रीम शेल्टर हैं, हमें उनका शेल्टर लेना है, नॉट द टेम्परेरी शेल्टर्स। फिर आगे हम देखते हैं कि जो भगवान के पास टाइम्स हैं, ये बहुत प्रेशियस हैं। ये टाइम पास के लिए नहीं बने कि हमने बोर हो रहे हैं तो चलो हमने कुछ पास टाइम्स रीड कर ली। नहीं, ये बहुत इंस्ट्रक्टिव है, एंड सारे पास टाइम से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है जो हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं एंड कृष्णा के और करीब जा सकते हैं। जैसे हम सीरियल्स देखते हैं, लोग रामायण पे बना देते हैं, महाभारत पे बना देते हैं, कि ठीक है ना, लोग कुछ देखेंगे, उनका टाइम पास हो जाएगा। बट भगवान के जो पास टाइम्स हैं, ये टाइम पास के लिए नहीं है, इनसे हमें इंस्पिरेशन लेनी है। एंड हमें भगवान के पास टाइम्स का भी शेल्टर लेना है, क्योंकि वहां भी भगवान हमें सिखाते हैं कि सही शेल्टर क्या है और गलत शेल्टर लेना क्या है। अब जैसे अगर हम थोड़े से एग्जाम्पल्स देखें, तो गलत शेल्टर का एक एग्जाम्पल हो सकता है गजेंद्र का। जब गजेंद्र और वो मगरमच्छ का युद्ध चल रहा था, जब गजेंद्र जलाशय में गए और मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया, तो उसमें की पॉइंट ये था कि जो मगरमच्छ था, वो उसने शेल्टर लिया हुआ था पानी का, वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन था कि वो पानी में ही रहता है ज्यादा करके, एंड वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में था, वर्सेस गजेंद्र अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से बाहर था। एंड फिर जब जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया, तो फिर वो बहुत कोशिश कर रहा था खुद को बचाने की। और वैसे देखा जाए तो हाथी मगरमच्छ से बहुत बड़ा होता है, तो वो इजीली उसको डिफीट कर सकता था, बट वो नहीं कर पा रहा था। एंड फिर गजेंद्र जो है वो अपनी फैमिली की तरफ मुड़ा कि आप मेरी हेल्प कर दीजिए। बट उन्हें समझ आया कि वो भी बहुत हेल्पलेस है, वो भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। और फिर उन्होंने असली शेल्टर जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको एक कमल का फूल ऑफर किया और प्रेयर्स ऑफर करी, एंड इमिडिएटली भगवान ने रेसिप्रोकेट किया। तो इसके रिलेशन में वो प्रभु जी समझा रहे थे कि इवन कभी-कभी हमारी फैमिली में कोई डेथ्स हो जाती हैं, तो हम ऑब्वियसली उस पर्सन को मिस करते हैं तो हम रोते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि हम इसलिए नहीं रो रहे होते हैं कि वो पर्सन चला गया, बट हम इसलिए रो रहे होते हैं कि अब मेरी सर्टेन नीड्स कौन पूरी करेगा जो वो पर्सन पूरी कर रहे थे। जैसे प्रभु समझा रहे थे कि अगर किसी की कोई मदर है, वो रो रही है कि अरे ये पर्सन पास अवे हो गया, तो अब फीस कौन देगा बच्चों की, या सर्टेन चीज़ों का ध्यान कौन रखेगा। और अगर उन्हें आके कोई बोले कि ठीक है ये पर्सन है, ये ध्यान रख लें, ओके ठीक है, इतना भी खराब नहीं लग रहा है, तो दैट्स लाइक रॉन्ग शेल्टर। एंड दूसरा एक एग्जांपल आता है जैसे द्रौपदी का। तो पहले जब उन्हें बुलाया गया वो ध्रुव द्यूत सभा में कि आप आइए, और फिर तब वो धृतराष्ट्र, भीष्म, सारे विदुर, सब बड़े लोगों का शेल्टर लेने की कोशिश कर रही थी। उन्हें बोल रही थी कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों मेरी रक्षा नहीं कर रहे। पर जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, तो फिर उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पे अपनी रक्षा करने का कोशिश किया कि आ, मैं खुद अपनी रक्षा कर सकती हूँ। और वो साड़ी को पकड़े रख रही थी जब दुशासन खींच रहा था। फिर एक पॉइंट पे जब उन्होंने एक हाथ से सरेंडर किया भगवान को कि ओ कृष्णा प्लीज सेव मी, बट तभी भी कृष्णा नहीं आया। बट एक पॉइंट के बाद जब वो बहुत थक गई और उन्होंने दोनों हाथ से सरेंडर किया, तब कृष्णा ने इतनी सारी सप्लाई कर दी जितनी जल्दी तो किसी फैक्ट्री में भी नहीं बनती है। एंड तो भगवान इस प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं जब हम उनका शेल्टर लेते हैं, हम उन्हें विथ ऑल ऑफ आवर हार्ट्स हम उन्हें बुलाते हैं और उनकी शरण लेते हैं। अब कुछ राइट एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, तो पहला है प्रहलाद महाराज का, कि उन्होंने हमेशा भगवान की शेल्टर ली। उन्होंने अपने पापा के साथ ऐसे नहीं किया कि अंदर
फिर वो बोले कि हाँ, मैं तो हरे कृष्णा कर रहा हूँ, बट ऊपर-ऊपर से बोले हाँ, हाँ, आप भगवान हो, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से खुद के उसको बिहेवियर को चेंज करके, बट उन्होंने हमेशा भगवान का शेल्टर लिया, हमेशा वो भगवान का नाम लेते थे। अ, तो नरसिंहदेव हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करते थे और हम देखते हैं कि जैसे लायन भी बहुत स्कैरी लगता है, सबके लिए लायन बहुत स्कैरी है, बट अपने बच्चों के लिए लायन एक पैरेंटल फिगर है और उनके बच्चों को उनसे डर नहीं लगता है। इवन जब नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया था, तो हम देखते हैं कि कोई भी उनके पास जाने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ना ब्रह्मा जी, ना शिव जी, ना लक्ष्मी देवी, ना कोई डेमिगॉड्स। तो फिर प्रहलाद महाराज गए और फिर नरसिंहदेव ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा मुझसे? तो उन्होंने बोला कि नहीं, जैसे एक बच्चे को पता होता है कि उनका शेल्टर कौन है, उनकी उनके पेरेंट्स ही हैं, उनके माँ-पापा ही हैं। तो इसी तरह से आप भले कितना ही एक स्कैरी फॉर्म ले लो लोगों के लिए, बट आप मेरे लिए तो हमेशा मेरे केयरिंग फादर ही हो, तो मुझे आपसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड इवन सिमिलरली हम देखते हैं कि जो बिल्ली है वो अ, चूहे को पकड़ती है अपने मुँह से और इतना ज़ोर से पकड़ती है कि वो उसकी जान निकाल लेती है। बट यही हम देखते हैं कि जब वही बिल्ली अपने मुँह से अपने बच्चे को उठाती है, तो वो इतना प्यार से उठाती है, अपने शेल्टर में ले लेती है। तो वो एक एग्ज़ाम्पल है। फिर एक और एग्ज़ाम्पल है कि जो गोप हैं, कावर्ड बॉयज़ हैं वृंदावन के, तो कभी भी अगर कोई डीमन आता था, तो वो कृष्णा के पास जाते थे, कृष्णा को बुलाते थे, "कृष्ण, कृष्ण महाबाहो" कि हे कृष्ण आप महाबाहो हैं, आप प्लीज़ आके हमारी रक्षा करें। और इवन जब वो फॉरेस्ट फायर हुई थी, तभी भी उन्होंने कृष्ण और बलराम को ही बुलाया था। तो वो एकदम कंप्लीट सरेंडर्ड थे कृष्णा को। और फिर जब इंद्र ने भी इतनी तेज़ बारिश कर दी थी, तभी भी सारे ब्रजवासीज़ ने बस जाके कृष्णा की शेल्टर ली एंड कृष्णा ने एक्चुअली गोवर्धन को उठाकर सबको शेल्टर दिया, सबके साथ टाइम स्पेंड किया और इंद्र को भी एक लेसन सिखाया। और एक और एग्ज़ाम्पल है कि जब पांडवाज़ द्रौपदी के साथ वन में थे और दुर्वासा मुनि आए थे अपने 10,000 शिष्यों के साथ। तो और उन्होंने तभी अपना प्रसादम कंप्लीट किया था। तो तभी भी द्रौपदी ने डायरेक्टली कृष्णा को याद किया, बिना ज़्यादा कुछ सोचे कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। और कृष्णा ने आके बस एक दाना राइस का एक्सेप्ट किया एंड कृष्णा सेड मैं सैटिस्फाइड हूँ, तो मेरे से रिलेटेड जो सारे जीवास हैं वो सैटिस्फाइड होंगे। तो जब बस दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य नहा रहे थे, उनको बहुत हेवी लग रहा था और उन्हें लग रहा था कि हम प्रसाद तो बिल्कुल ही नहीं ले पाएँगे, तो फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, कृष्णा उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल है जब अर्जुन बैटलफ़ील्ड में थे, तो उन्होंने जब अ, कौरवस को देखा, अपने सारी फैमिली वालों को देखा, तो उन्हें बहुत खराब लग रहा था कि मैं इनसे कैसे लड़ूँगा। बट कृष्णा ने फिर उन्हें भगवद गीता का ज्ञान दिया एंड उन्होंने कृष्णा ने ज्ञान तभी दिया जब उन्होंने कृष्णा को अपना मास्टर के रूप में स्वीकार किया, कृष्णा की जब उन्होंने शेल्टर ली सेकंड चैप्टर में, क्योंकि हम देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में तो प्रीटी मच एक बैकग्राउंड ही मिलता है और फिर मेनली अर्जुना ही बात कर रहे हैं, बट हम देखते हैं कि सेकंड चैप्टर में जब अर्जुना ने कृष्णा का शेल्टर लिया, तब जाके फिर कृष्णा स्टार्टेड स्पीकिंग और कृष्णा गिव इंस्ट्रक्शंस। और एक और एग्ज़ाम्पल है कि जब नंद महाराज वासुदेव से मिलकर आ रहे थे और वसुदेव ने उन्हें काइंड ऑफ एक वार्निंग दी थी कि देखिएगा अभी मुश्किल टाइम्स आएँगे। तो फिर इंटरनली उन्होंने भगवान विष्णु या सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड का स्मरण किया और उनका शेल्टर लिया कि आप प्लीज़ सब देख लीजिएगा। एंड एक और एग्ज़ाम्पल है जैसे ध्रुव महाराज का, कि जब उनके पिता ने उन्हें अपनी गोद में नहीं बिठाया, तो वो अपनी मम्मा के पास गए और उनकी मम्मा ने उन्हें राइट शेल्टर दिया कि उन्होंने बोला बस मुझे भगवान चाहिए और मुझे उनसे मेरे पिता मेरे ग्रैंडफ़ादर से भी बड़ा राज्य चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है।
तो उन्होंने बोला मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा आप फॉरेस्ट चले जाइए। तो जो प्रभु ये समझा रहे थे वो बता रहे थे कि अ, वैसे अगर माताएँ देखती हैं कि उनके बच्चे इतने अपसेट हैं, तो वो बोलती हैं हाँ, भक्ति करनी है ना, घर से ही भक्ति करो, हम भी तो घर पर भक्ति कर रहे हैं, मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है? मंदिर जॉइन करने की क्या ज़रूरत है? बट एक्चुअली उनकी भक्ति कुछ होती ही नहीं है। मतलब प्रभु एक ह्यूमरस सेंस में बोल रहे थे कि वो बस भगवान को 2 बार अगरबत्ती दिखा देते हैं, एक सुबह, एक शाम को, और 16 माला के नाम पे जो बाहर साक्षी माला होती है, उस पे 16 बार हरे कृष्ण महामंत्र कर देते और बोलते हैं चलो हमारी 16 माला हो गई, हम बहुत भक्ति कर रहे हैं। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ ही घर पर रहकर ही भक्ति करें। तो उसके बाद फिर ध्रुव महाराज के पास टाइम में हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज घर से जाते हैं। फिर उनकी मम्मा ने उन्हें बोला कि आप फ़ॉरेस्ट में जाइए, तो फ़ॉरेस्ट में वो जा रहे होते हैं, तो फिर उन्हें नारद मुनि मिलते हैं। तो नारद मुनि उनका छोटा-सा टेस्ट लेते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि ये व्यक्ति एक्चुअली डेडिकेटेड है या नहीं। तो वो उन्हें बहुत चीज़ें कहते हैं कि अरे अभी तो आप बस 5 साल के हो, आप थोड़ा-सा एन्जॉय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भक्ति कर लेंगे। जैसे हमें भी बोलते हैं कि अरे आप इतने छोटे हो, आप अभी से ही क्यों भक्ति कर रहे हो? भक्ति तो बुढ़ापे के लिए होती है। अभी तो आप एन्जॉय करो, अब आराम से खाओ-पियो, फ्रेंड्स के साथ घूमो, मज़े करो। बट ध्रुव महाराज ने बहुत क्लियरली नारद मुनि से कहा कि अगर आप मुझे नहीं हेल्प कर सकते हैं भगवान को ढूँढने के लिए, तो मैं आगे जाता हूँ, और अगर आप कर सकते हैं तो आप प्लीज़ इंस्ट्रक्शन दीजिए। तो फिर तब नारद मुनि ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया कि आप विग्रह बनाइए, उनकी सेवा करिए और भगवान के नामों का जप करें। एंड उन्होंने इतना सीरियसली लिया अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को कि विदिन 6 मंथ्स आई थिंक भगवान आ गए थे। एंड एक बहुत सुंदर पास टाइम है। एंड फिर आगे हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या हम कृष्णा का शेल्टर डायरेक्टली ले सकते हैं? आई एम नॉट श्योर, बट हम गुरु और वैष्णवास का शेल्टर ले सकते हैं जो कृष्णा के शेल्टर में है। एक श्रील प्रभुपाद का कोट भी है कि डायरेक्टली वन कैन नॉट टेक कृष्णा शेल्टर। So Madashraya means someone has taken shelter of me. That is the parampara system. Then the result would be a sanshaya. कि अगर हम कृष्णा का शेल्टर डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, बट हमें गुरु का शेल्टर लेना है, हमें गुरु और वैष्णवास का शेल्टर लेना है। जैसे हम देखते हैं कि जो श्रील प्रभुपाद के शिष्य भी थे, मोस्ट ऑफ देम एक बहुत डिफिकल्ट स्पेस में थे, एक बहुत लो पॉइंट पर थे। एंड प्रभुपाद ने उन्हें वहाँ से पिकअप किया, उन्हें भगवान के शेल्टर में रखा, उन्हें कितना बेटर बनाया, और अब हम उनके शेल्टर में हैं। जैसे तब हिपीज़ थे इतने सारे, वो पूरा दिन नशा करते थे और दे वुड बी लाइक वी वांट टू बी हाई। तो प्रभुपाद ने कहा देन व्हाई नॉट बी हाई फॉरएवर, और उसका फिर उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, हरे कृष्ण महामंत्र। एंड इवन स्क्रिप्चर समझने के लिए हमें गुरु और वैष्णवास के शेल्टर की आवश्यकता है। हमें श्रील प्रभुपाद के पॉपिट्स की शेल्टर लेनी है, नहीं तो हम कैसे कुछ समझ सकते हैं। और अंडरस्टैंड का मतलब वो प्रभु समझा रहे थे, टू स्टैंड अंडर, टू बी सबमिसिव, कि जो गुरु एंड वैष्णवास बोल रहे हैं, हमें उन्हें उनकी बातों को समझना है सही से, एक सबमिसिव एटीट्यूड के साथ। और भगवद गीता में भी श्लोक आता है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश शांति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो हम देखते हैं कि हमें शेल्टर लेना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम शेल्टर लेते हैं तो हमारा कोई नुकसान नहीं होता है, बट अगर हम शेल्टर नहीं लेते हैं तो फिर हम बहुत दिक्कत में आ जाते हैं। एंड कितनी बार हम देखते हैं कि कोई वीक पर्सन है, अगर उसने शेल्टर ले लिया है, जैसे वो प्रभु समझा रहे थे कि दिल्ली में सर्टेन एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ गुंडे बहुत हैं, एंड वहाँ स्कूल्स भी हैं। तो कभी-कभी कितना पतला-सा छोटा-सा बच्चा मज़े से घूम रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसने वो बड़े गुंडों का शेल्टर लिया हुआ है। तो उसे किसी की परवाह ही नहीं है, और कितनी बार हट्टे-कट्टे लड़के भी
डरे हुए से रहते हैं कि अरे नहीं वो गुंडे हमें कुछ बोल ना दें। तो अगर हमने शेल्टर लिया हुआ है तो हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ़ील करते हैं, हम सपोर्टेड फ़ील करते हैं। बट अगर हमने शेल्टर नहीं लिया है तो हम काफ़ी वीक हो जाते हैं। एंड अगर टेक एक और प्रभुपाद पॉइंट दे रहे थे कि टू टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड मीन्स टू टेक शेल्टर ऑफ गुरु एंड वैष्णवास। और इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे क्रिश्चियंस जो हैं वो कन्फेशन रूम में जाते हैं और बोलते हैं एवरी संडे मैंने ये किया, मैंने वो किया, और वो एक कमरे में बोल के आ जाते हैं, बट उनको कोई फीडबैक नहीं मिलता है। वर्सेस अगर यही वो गुरु या वैष्णवास के पास जाके कन्फेस करेंगे, प्रभु जी इस हफ्ते ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैंने ये किया वो किया, तो वो अ, उन्हें करेक्शन दे सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं। बट यहाँ तो कन्फेशन रूम में होता है ये बोल के चले जाते हैं और फिर जाके वही चीज़ें रिपीट करते हैं। और फिर नेक्स्ट श्लोका में 3.4.7 में हम देखते हैं कि कैसे उद्धवा वेदर जी को बता रहे हैं कि कृष्णा के पास टाइम्स के, एंड अब वो इस पॉइंट पे हैं कि जब कृष्णा अपनी लीलाओं को कंप्लीट करके जाना चाहते हैं तो कृष्णा द्वारका वासियों से कहते हैं कि अब हम बद्रिकाश्रम जाएंगे, एंड उद्धवा को भी जाने के लिए कहते हैं, बट उद्धवा नहीं जाते हैं, एंड वो कृष्णा को फॉलो करते हैं। एंड हमें पता है कि वो कृष्णा के कजिन हैं, वो बहुत सिमिलर दिखते हैं कृष्णा और उद्धवा। एंड उद्धवा का हमेशा उन्हें पसंद होता है कि मैं कृष्णा के साथ रहूं, कृष्णा के विचारों में रहूं। और कृष्णा उद्धवा से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने कृष्णा ने उद्धवा को भेजा वृंदावन कि अब ब्रजवासी इसका भाव देखो कि वो कितने डेडिकेटेड हैं मुझसे, मेरे लिए। एंड ब्रज भक्ति की स्पेशलिटी को टेस्ट करना है जो द्वारका में नहीं मिलती, क्योंकि द्वारका का मूड ही बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ कृष्णा एक राजा के रूप में है, कावर्ड बॉय के जैसे नहीं रह सकते। तो जब उद्धवा गए वृंदावन, उन्होंने देखा कि ब्रजवासी ने खाना पीना सब छोड़ दिया था, उन्हें दिन और रात की कोई परवाह नहीं थी। और जब उद्धवा जा रहे थे तो सिंस वो कृष्णा के जैसे बहुत लगते हैं, बहुत सिमिलर लगते हैं, तो उन्हें लगा कि कृष्णा वापस आ गए ब्रजवासी को। और उद्धवा को समझ आया कि जो एक्चुअल प्यार है वो तब दिखता है कि जब सेपरेशन होता है। एंड हम कितनी बार सोचते हैं कि अरे मैं तो कृष्णा से बहुत प्रेम करती हूँ, या मुझे कृष्णा मेरे हृदय के बहुत करीब है, बट एक्चुअली वो कितना सेंटिमेंटल है वो हमें नहीं पता चलता है। बट एक्चुअल प्यार जो है वो उससे समझ आता है कि सेपरेशन कितना पेनफुल है। और हम देखते हैं कभी कभी कि डिवोटीज आके बोलते हैं अरे हरे कृष्ण प्रभु, मैं थोड़े समय के लिए दूसरी जगह जा रहा हूँ, तो बोलते हैं ओके हरे कृष्णा, वी विश यू द बेस्ट एंड ऑल ऑफ दैट। तो इतना ज्यादा घनिष्ठ प्रेम नहीं है, बट अगर हो तो फिर हमारी हैबिट्स में थोड़ा सा चेंज आए, हमें एक वो सेपरेशन फील हो। तो वही पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट करना था मुझे कि जो एक्चुअल प्यार है वो तब समझ आता है कि सेपरेशन कितना पेनफुल है। और मैं बस एक पॉइंट शेयर करके एंड करना चाहूंगी कि गोपीज जो हैं, वृंदावन की गोपिकाज, उनकी हमारे लिए एक गोल्डन एडवाइस है कि Krishna's lotus feet are the proper shelter for of Krishna's servitors. तो कृष्णा के जो लोटस फीट हैं वो कृष्णा के सर्विटर्स का एकमात्र आश्रय है, एंड हमें हमेशा कृष्णा के शेल्टर में रहना चाहिए। हमें एस्पायर करना चाहिए कि हमेशा हम गुरु कृष्णा और वैष्णव के शेल्टर में रहें। तो थैंक यू सो मच माता जी प्रभुदीज, आपने मुझे चांस दिया कुछ बोलने का मेरे प्यूरिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच। कुछ भी त्रुटि हुई हो तो प्लीज करेक्शन दीजिएगा, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हरे कृष्णा।
As always, excellent class था मुझे, I'm very impressed कि, I was thinking कैसे मैं start कर दूंगी, just, the purpose were also very small. आपने, explained very well by taking this point about shelter. In fact, shelter is so important. Nectar of Devotion में first principle, basic principle of devotional service is Guru Padashraya, Shri Guru Padashraya, to take the shelter of the lotus feet. माता जी आपने ये भी बताया कि taking the shelter of Guru is important. In fact यहाँ मुझे आदि पुराण में एक reference है where Krishna Bhagwan directly is telling Arjuna, my dear Partha, अगर कोई क्लेम करता है कि वो मेरा डिवोटी है, वो मेरा डिवोटी नहीं है. Only a person who claims to be a devotee of my devotee is actually my devotee. So यहाँ shelter का emphasis भी है, and shelter हमें परंपरा system में हमें गुरु से लेना चाहिए. So आपने surrender and shelter के बारे में you gave a lot of very interesting references कि हम always we are under the shelter of somebody. Material world maybe we end up taking the shelter of a teacher or a doctor, a lawyer and a parent, and independent nahi hai. But obviously the most important shelter that we have to take is under Krishna, because he permanent hai, he is the supreme shelter giver. आप अनाथ and सनाथ के बारे में very good examples दिए थे. And then from our scriptures, you gave so many examples about how there were wrong shelters. People took wrong shelter like Gajendra, and then examples of right shelter like Prahlad Maharaj, the cowherd boys, and Draupadi. So pura shelter and surrender ke baare mein you gave an excellent lesson from these three verses, Mataji. I just wanted to add a few things here. So when I was looking at 3.4.5, the first sentence that struck me was translation mein, that it became impossible for me to bear separation from the lotus feet of the master. So immediately when I was looking at separation, मुझे I remember reading गोपियों के बारे में. जब कृष्णा वृंदावन छोड़ के गए थे, वो गोपीज बहुत डिजेक्ट हो गए, एंड वो अपने पूरे जिंदगी इसके बाद they lived in separation of Krishna but simply crying for Krishna. So नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में यानी उपदेशामृत में इसका एक अच्छा एक्सप्लेनेशन है that although they were physically separated, they were actually not separated from Krishna. So conclusion ये है कि thinking about Krishna and associating with Krishna possibly same ही है. In fact ये this feeling for Krishna in separation को विप्रलंब सेवा नाम दिया गया है. चैतन्य महाप्रभु का भी वही फीलिंग या भाव था. इनफैक्ट अल्टीमेटली कंक्लूजन में ये कह रहे हैं कि ये विप्रलंब सेवा फार बेटर देन सर्विंग कृष्णा डायरेक्टली. देन सेकंड माताजी 3.4.6 में जहाँ उद्धव लॉर्ड कृष्णा को देख रहे हैं पेड़ के नीचे, मुझे वहाँ 2 पॉइंट्स एक्चुअली स्टूड आउट फॉर मी. एक, भगवान is the proprietor of everything. ये sentence particularly, he is the proprietor of everything. Everywhere is his shelter and everywhere is under his shelter. So immediately took me to mantra 1 of Ishopanishad, where it is said that Isha Vasyam idam sarvam yat kincha jagatyam jagat. That everything in this world, animate or inanimate, is owned and controlled by the Lord. He is the supreme controller of everything. जो कुछ यहाँ है, it is under the control of पराशक्ति या अपराशक्ति, and दोनों भगवान के नीचे ही आते हैं. So everywhere is a shelter and everywhere is under the shelter, क्योंकि वो proprietor of everything है.
एंड दूसरा पॉइंट, जब मैंने देखा ही टुक शेल्टर अंडर अ ट्री, सो फर्स्ट थॉट दैट केम टू माय माइंड इज ये क्या ट्री है. हमें नेक्स्ट वर्स में पता चलता है कि आई मीन 2 वर्सेस आफ्टर दिस दैट ये banyan ट्री है. अगेन नेक्टर ऑफ डिवोशन में where there are these 64 principles, basic principles of devotional service is given, and वहाँ फर्स्ट 10 प्रवृत्ति है यानी डूस, हमें जो कुछ करना चाहिए. एंड उसमें 10th पॉइंट इस हमें ट्रीज को वर्शिप करना चाहिए, particularly the banyan tree. So that's why I think Krishna यहाँ shelter लिए थे. इसका importance भी is emphasized in Bhakti Rasamrita Sindhu. And then when I looked at 4.7, वहाँ भगवान का इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि उसका बॉडी ब्लैकिश है, एंड देन वेरी वेरी ब्यूटीफुल आईज, एंड उसका आंख they look like rising morning sun. So अपने जो पॉइंट दिए थे ना, that stood out for me. ये सब पास टाइम्स या भगवान का फॉर्म, क्वालिटीज, ये सब डिस्क्रिप्शन टाइम पास के लिए नहीं है, पर हमारे लिए बहुत इंस्ट्रक्टिव है. एंड आई एम श्योर 10th कैंटो में इसका और कुछ अच्छा वर्णन दिया गया होगा. So the thought that came to my mind was, again, हमारे लिए सबसे devotional service in this path, primary rule ये है कि हमें always कृष्णा को remember करना चाहिए, and कृष्णा को must not forget Krishna every minute, every second of the day. Smartavyam satatam Vishnu, that is the verse that talks about this. And ये सब descriptions हमें make us understand that Krishna is a person, and हमें will help us remember him. See, practically at least मेरे लिए मैं बात करती हूँ, एक क्लास खत्म होने के बाद we just get into our material life, जल्दी निकलना है, कॉलेज के लिए कैसे ड्राइव करूंगी, कैसे मेरा क्लास में, so ऐसे it goes off into something like that. But ये सब descriptions when it is given, या past times हमें this mananam और contemplation करने के लिए help करता है. Immediately our mind, when we think about Krishna, we think about the blackish body, or जैसे यहाँ description दिया गया है, eyes rising morning sun. So this helps us to somehow remember Krishna even during our and to take shelter, as you so rightly pointed out in all these 3 verses. Ultimately, the most important point is to take shelter, and slowly, ye sab pastimes will help us remember Krishna always. Hare Krishna. We'll stop with this. Thank you very much. Thank you so much, Mataji. You added so many beautiful points, and I just feel so grateful. Thank you so much, Mataji. हरे कृष्णा. माताजी दंडवत प्रणाम. माताजी, थैंक यू फॉर क्लास. और वीजी माताजी, थैंक यू फॉर यू आल्सो कि यू हैव एक्सप्लेन सो मेनी पॉइंट्स. माताजी, तो माताजी आपने यहाँ पे बताया कि कैसे हम लोगों को भगवान को सतत याद करना चाहिए, हमेशा सतत कीर्तो मां. तो यहाँ पे हम राधेश्याम प्रभु का जब देख रहे थे लेक्चर, तो वो एक बता रहे थे कि कैसे प्रहलाद महाराज जो है भगवान से प्रे करते हैं कि भगवान, वो बोलते हैं कि भगवान, आई एम अफ्रेड ऑफ दिस संसार, मतलब ये संसार से मुझे बहुत डर लगता है, जहाँ हमको इस संसार से डर नहीं लगता जहाँ पे जहाँ ओल्ड एज है, डेथ है, डिजीजेस है, बर्थ है, चाहे आप मुझे मिलियंस ऑफ बर्थ यहाँ क्यों ना दे दें, लेकिन मुझे वो संसार से डर लगता है जहाँ पे लोग आपके अगेंस्ट हैं, जहाँ आपको क्रिटिसाइज करते हैं, जहाँ पे लोग इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहते हैं. तो ये चीज़ है माता जी. और हम लोग देखते हैं कि अगर हम अपने मटेरियल लाइफ में ऐसे जाते हैं तो हम लोग ये चीज़ बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं. बहुत जल्दी हम लोग जो मटेरियलिस्टिक पीपल के अगर संपर्क में रहते हैं तो हम लोग तुरंत
पॉल्यूट हो जाते हैं और थोड़ा सा जो ध्यान है भगवान की तरफ से वो थोड़ा हट जाता है। तो इसलिए राइट एसोसिएशन हमेशा बताया गया कि हमें हमेशा जो है ना राइट एसोसिएशन लेना चाहिए और वैसे एसोसिएशन को एकदम अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे बहुत चांस है कि हम भक्ति से बहुत दूर, मतलब भक्ति से अलग हो जाएंगे ऐसा। और इस वर्ष में जैसे बता रहे थे कि कैसे भगवान जो है अपने सारे चीज गिव अप करके, सारा त्याग करके, वो जो बनियान ट्री के नीचे सरस्वती नदी के किनारे वो जो भगवान लेटे हुए थे, तो उद्धव जब देखते हैं तो भगवान वही उसी रूप में वही ब्लिसफुल और प्लेजर उनके इस चेहरे पे और पूरे दिखता है। मतलब भगवान को किसी भी चीज से जो अटैचमेंट नहीं होता है वो तो मुक्त है। जैसे कहा जाता है कि भगवान ने संसार बनाया है और भगवान इवन उन्होंने बनाया है लेकिन उनको इससे कोई अटैचमेंट नहीं है, जबकि वो सारे इस भौतिक जगत को चला रहे हैं फिर भी उनको अटैचमेंट नहीं है। लेकिन हम जीवा कितने बद्ध हैं कि हम कुछ भी चीज अगर क्रिएट करते हैं, चाहे वो छोटा चीज हो या बड़ा चीज हो, तो हम उसमें बहुत आसक्त हो जाते हैं। तो ये चीज है, जैसे हम अपने अगर थोड़ा बिजनेस हो या फिर घर हो, चाहे अपने फैमिली लाइफ हो, वो हमारे द्वारा जो क्रिएट होता है तो हम बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। और तो वही चीज हम लोग को बताया जा रहा है कि भगवान कितना रिनाउंस्ड है और हमें मतलब ये सीखना चाहिए। ये पॉइंट था माता जी। थैंक यू फॉर क्लास माता जी। हरे कृष्णा। Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा निधि, बहुत सुंदर क्लास था। बहुत सारे पॉइंट्स थे, तुमने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह में सेंटर में रहना चाहिए। और वही जी माता जी और मेघा ने भी बहुत अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे से बताया। अब हम नरसिम्हा आरती लेते हैं। हरे कृष्णा।